हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी लिब्रास अक्टूबर फर्स्ट हाफ आप लोगों के लिए क्या लेके आता है। ये ऑफ कोर्स एक जनरल रीडिंग है एंड आपको जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स बिल्कुल भी नहीं करना है। और साथ साथ मेरे बारे में सारा कुछ एनर्जी, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिल जाएगा। सो लेट अस सी माय लिब्रास फॉर अक्टूबर पार्ट 1। वी हैव रिन्यूअल, ब्यूटीफुल। ओके, लिब्रास पार्ट 1 अक्टूबर, द हायरफेंट एंड द गुड काइंड। ओके लिब्रास, मुझे यहाँ पे जो फील हो रहा है इज़ अ मेजर रिलेशनशिप, अ मेजर रिलेशनशिप, या आपके रिलेशनशिप में एक मेजर चेंज, आप ऐसे भी देख सकते हो इसे। बिकॉज ऐसे आपके लव लाइफ में आप काफ़ी कुछ गो थ्रू करोगे इस अक्टूबर फर्स्ट हाफ में। एक चीज़ यहाँ पे है जो कि फॉर द सिंगल्स मैं कहूँगी दैट अगर आप स्पेसिफिकली किसी पर्सन से अभी बात कर रहे हो या इंटरेस्टेड हो या मैनिफेस्ट कर रहे हो, चांसेस आर कि यहाँ पे कुछ हो सकता है। चांसेस आर कि ये आपके नेक्स्ट पार्टनर है, ये आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप है, या ये आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ है। इट्स अ कन्फर्मेशन बिकॉज यहाँ पर आपका जो लव लाइफ है या आपका जो रोमांटिक लाइफ है, ये एक बहुत ही स्टेबल टर्न लेने वाला है। सो मान लेते हैं कि अगर आपकी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, आप देखोगे दैट फाइनली चीज़ें सुलझने लगा है। फाइनली ये रिलेशनशिप थोड़ा सा स्टेबल होने लगा है एंड चीज़ें आपके कंट्रोल में है। पहले जैसा हालत नहीं है रिलेशनशिप में। या तो दिस कुड बी अ न्यू रिलेशनशिप जो आपके लाइफ में आ रहा है, एक न्यू पर्सन, एक न्यू चांस, एक न्यू चैप्टर। फॉर सम ऑफ यू विद दैट रिन्यूअल एनर्जी हो सकता है कि दिस इज अ रिकन्सिलिएशन एनर्जी। Review the past and the present so you can plan a bright new future, understanding your life's purpose, releasing judgments of yourself and others. Some of you, Libras, some of you are finally एक स्टेबल माइंडसेट में हो, आप फाइनली रियलिटी में हो, फाइनली आप प्रेजेंट में हो, आप उस भ्रम से निकल आए हो, आप उस कन्फ्यूजन से निकल आए हो, आप उस गलत लोगों के संगत से निकल आए हो। सो आप फाइनली तैयार हो अपने पर्पस को फॉलो करने के लिए, या आप ऐसा कह सकते हैं कि आप फाइनली जो चीज़ जैसा है आप उसे उसी नज़र से देख पा रहे हो, जिसकी वजह से काफ़ी कुछ चेंजेस तो होगा ही एंड सबसे मेजर चेंज होगा आपकी लव लाइफ में, आपके रोमांटिक कनेक्शन में। जैसा कि मैंने कहा, बिकॉज समबडी फ्रॉम द पास्ट, मुझे ये भी दिख रहा है कि समबडी फ्रॉम द पास्ट, जो कोई एक्स पार्टनर है या जिनके साथ कोई भी आपका हिस्ट्री रह चुका है, मे बी आप लोग रिलेशनशिप में नहीं थे बट जस्ट एक टॉकिंग टर्म में थे या कुछ तो था, ऐसा कोई पर्सन अगर प्रेजेंटली है आपके लाइक आप जानते हो, रेजोनेट कर पा रहे हो, देन दिस इज समबडी जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनको लगता है कि अभी भी आप दोनों के बीच का जो भी चैप्टर है, किस्सा है, वो अभी ख़त्म हुआ नहीं है एंड देयर इज़ मोर देयर, अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। शायद आपको भी ऐसा लगता हो, शायद नहीं लगता हो, बट कहीं ना कहीं आपको अगर इस पर्सन का याद आ रहा है, या अगर आप इस पर्सन के बारे में सडनली सोच रहे हो, या आप सपने में ये पर्सन को देख रहे हो, मे बी कुछ भी ऐसा अगर हो रहा है, तो इट इज़ लाइक अ हिंट दैट ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है। ये पर्सन काइंड ऑफ लिटरली आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको मे बी कॉन्टैक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, इवन दो मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे ये ज़्यादा कुछ करेंगे, बट देर इज़ अ चांस ऑफ रिकन्सिलिएशन मैं कहूँगी, क्योंकि फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन इतना डेस्परेट हो गए हैं या होंगे अक्टूबर में कि मे बी ये सामने से आके आपको कांटेक्ट कर भी दे, मे बी ये सामने से आपको आके कन्फेस कर दे ये बात, बट वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए।
बाकियों के लिए आप जो करंट रिलेशनशिप में हो या फ्यूचर पार्टनर को आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो जो लोग, आई डेफिनेटली सी ये चीज़ें आपके साथ हो रही है। एंड देयर इज़ डेफिनेटली चांसेस दैट एक फ्यूचर स्पाउस एनर्जी भी है यहाँ पे। सो कुछ लोग मे बी अपने मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने फ्यूचर स्पाउस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड द थिंग इज़ कि वो हो रहा है, दैट इज़ कमिंग, आपका मैनिफेस्टेशन आ रहा है आपके पास। दूसरा ये चीज़ है कि कभी कभी लाइफ में हमें जब कुछ ब्लेसिंग्स मिलते हैं, चाहे वो करियर हो या फैमिली लाइफ हो या लव लाइफ हो या कुछ भी हो, हेल्थ वॉटेवर, तो सबसे पहला चीज़ वी गेट कन्फ्यूज्ड कि हमें क्या करना है, या हम लोग ये समझ नहीं पा, लाइक वी आर नॉट यूज टू इट। तो आप ऐसे देखो कि अगर आप एक जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक नॉर्मल सा कार ड्राइव करते हो, ठीक है, आप हर रोज़ उस कार को ड्राइव करते हो, एंड सडनली आपको कोई बहुत ज़्यादा लग्जरी कार दे दे या बहुत ऐसा कुछ कार दे दे जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया है कि आपके पास हो सकता है। एंड तब जब आपको वो कार मिलेगी, क्या आप उसे एक बार के लिए भी ड्राइव करने से पहले घबराओगे नहीं कि व्हाट इफ़ कि इस कार को चोट आ जाए, मतलब कुछ खरोच वरोच आ जाए, या व्हाट इफ़ मैं इसे चला ना पाऊँ, व्हाट इफ़ ये कार मुझसे ख़राब हो जाए, समथिंग लाइक दैट, मतलब जस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग बिहाइंड इट। तो वैसा ही है कि अगर आप एक ज़िंदगी से यूज़ टू हो या आप एक चीज़ से यूज़ टू हो एंड सडनली वहाँ पे एक बहुत अच्छा चेंज हो जाए, ऐसा चेंज हो जाए दैट यू लाइक ऐसा सच में हो रहा है कि ये हो रहा है तो मैं क्या करूँ, देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ कन्फ्यूजन जो आ सकता है। ओके, एंड आई एम फीलिंग दिस इन योर लाइफ स्टाइल। सो जो लाइफ स्टाइल आप जी रहे हो, मैं यहाँ पे अच्छा बुरा नहीं कह रही हूँ, आई एम जस्ट सेइंग द लाइफ स्टाइल जिसमें आप हो सकता है बुरा लाइफ स्टाइल, हो सकता है अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है, आई डोंट नो, बट उसमें कुछ बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। जैसे आपके मेंटल हेल्थ, आपका फिज़िकल हेल्थ, आपका रोज़ का जो काम काज है, आपका जो रूटीन है, आपका ये भी कहूँगी जो नज़रिया है, जो पर्सपेक्टिव है लाइफ के टुवर्ड्स, जो एक्शंस आप लेते हो, आपका जो इंटरनल डेवलपमेंट या ग्रोथ है, हर एक चीज़ में आई सी इमेंस पॉजिटिव चेंजेस। ठीक है, तो कुछ भी अगर आपके हिसाब के बाहर हो रहा है तो घबराइए मत। कुछ भी अगर आपको लग रहा है कि क्या मैं काबिल हूँ इस चीज़ को करने के लिए, द आंसर इज़ येस। अगर आप काबिल नहीं होते तो शायद यूनिवर्स आपको कभी इस जगह पे रखते नहीं कि आपको ये क्वेश्चन करना पड़े। तो ऑफ कोर्स आप काबिल हो, इसीलिए ये अपॉर्चुनिटी आपको मिला है। आप काबिल हो, इसीलिए आपके साथ ये चीज़ें हो रही है। आप काबिल हो, इसीलिए आप लाइफ में इस जगह पर आके खड़े हुए हो। सो डोंट वरी अबाउट कि क्या मैं काबिल हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। नो, आपका मेन क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मैं हाउ कैन आई डू इट और व्हाट शुड बी माई नेक्स्ट एक्शन, इसके बाद मैं क्या करूँ। ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाने की कोशिश करो तो यू विल डेफिनेटली फील द ग्रोथ, बिकॉज आपको ब्लेसिंग्स भेजा जा रहा है, आपको ब्लेस किया जा रहा है लाइफ में, एंड देयर इज़ नो अदर वे टू पुट दिस। बट कुछ लोग हैं लिब्रास कि आप ब्लेसिंग को देख नहीं रहे हो। आपको लगता है मुझे क्यों भला ब्लेस किया जाएगा, मैं क्यों ब्लेसिंग का हकदार, मैं कहाँ से हो गया ऐसा। डोंट डाउट इट, बिकॉज जब आप ये सारे सवाल करने लगते हो तो वो ब्लेसिंग ब्लॉक हो जाती है। तो आप ब्लेस्ड होते हुए भी आपको वही सेम प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो, आपको वो दिखता नहीं है, आपको फील नहीं होता है। बट जस्ट आपको ओपन रहना है टू रिसीविंग दी एनर्जी। आपको कुछ और नहीं करना है, आपको बस इन सेल्फ डाउट और इनसिक्योरिटी और ये क्वेश्चन मार्क्स जो है आपके अंदर, इन चीज़ों को बाहर निकालना है, फेंकना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है। आई कैन सी आपका मनी और आपका स्टेबिलिटी बहुत ही बेटर है, या एटलीस्ट दिस इज़ अ टाइम जहाँ पर आप थोड़ा सा सेविंग कर पा रहे हो, या आप अपने मनी पैसों को बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो। जो ज़रूरतें हैं आपके, आप उसे बहुत अच्छे से निभा पा रहे हो, या आपकी जो फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसे आप निभा पा रहे हो, या फाइनेंसेस को आप जिस तरह से हैंडल करते थे आप काफ़ी उससे अच्छे तरह से हैंडल कर रहे हो। यू आर कंटेंट, यू आर हैप्पी, आप सेटिस्फाइड हो अपने फिनेंशियल चीज़ों से। आपको लग रहा है कि हाँ मैं कंट्रोल में हूँ, मुझे पता है कि मैं अपने फाइनेंस और अपने करियर के साथ क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, एंड क्या हो सकता है नहीं। तो आप उस
कॉन्फिडेंस, या आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सिचुएशन में हो, कॉन्फिडेंट हो, एंड चीज़ों को आप अपने हिसाब से काइंड ऑफ चैनलाइज कर रहे हो, अपने हिसाब से आप एक्शन ले रहे हो। बस वो सेल्फ डाउट का जो चीज़ है वो आपको नहीं करना है। जो ब्लेसिंग्स आ रहे हैं उसे बस आपको रिसीव करते जाना है। ओके, आपका फैमिली लाइफ बेटर होगा, स्पेशली जो लोग मैरिड है यहाँ पर आप ज़्यादा टाइम अपने फैमिली के साथ बिता पाएंगे, या फैमिली के साथ आपका जो कनेक्शन है, या आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ आपका जो कनेक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स आपको मिलेंगे। अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, टाइम ज़्यादा स्पेंड कर पा रहे हो, मे बी द इंटीमेसी इज़ गोइंग टू इंक्रीज, वट एवर दिस इज़, बट आपका मैरिड लाइफ इज़ गोइंग टू गेट बेटर, या आपका फैमिली लाइफ, आप आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपका हस्बैंड वाइफ, एवरीबडी, फैमिली लाइफ बेटर होगा। सो यू कैन एक्सपेक्ट स्टेबिलिटी। अक्टूबर फर्स्ट हाफ में आप डेफिनेटली स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो। देयर इज़ अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स जो आप रिसीव करने वाले हैं। ओके, एंड कुछ पास्ट रिलेटेड चीज़ें भी उभर के आ सकते हैं, जैसे हेल्थ इश्यूज जो पास्ट में थे, पास्ट पर्सन, पास्ट रिलेशनशिप्स, पास्ट फ्रेंडशिप्स। बट एक चीज़ याद रखिए दैट आपके पास अगर वैलिड रीज़न है कि आप पास्ट रिलेटेड लोगों को अपने प्रेजेंट में लाना चाहोगे, तभी इन लोगों को एंटरटेन कीजिए, वरना बेटर ये होगा कि आप इन लोगों से दूर रहिए। बिकॉज मुझे टू बी ऑनेस्ट ये पास्ट से जो भी एनर्जीज मुझे मिल रहे हैं, मुझे इन पे ज़्यादा भरोसा नहीं है, या मुझे इन पे आपकी रीडिंग के बेसिस पे कह रही हूँ, मुझे इन पास्ट एनर्जीज को देखकर ये नहीं लग रहा है कि ये आपको बहुत कुछ बेटर ऑफ़र करने आ रहे हैं। ये जैसे थे वैसे ही है, ये आपको पास्ट में जो ऑफ़र किए थे ये अभी भी वही ऑफ़र करने आ रहे हैं। सो आई डोंट थिंक कि ये आप अगर एक्सेप्ट करोगे इन लोगों को, या अगर आप इन लोगों के लिए कुछ भी करोगे तो कोई ज़्यादा चेंज नहीं होगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। एंड आई डोंट थिंक कि आप वैसा चाहते हो, क्योंकि अगर वैसा आप चाहते तो शायद कभी ये ब्रेकअप, कभी ये सेपरेशन, कभी ये कॉन्टैक्ट ब्रेक होना, ये सब कभी होता ही नहीं, राइट। सो इट इज़ बेटर कि आप पास्ट को पास्ट में रहने दें। इवन इफ़ ये पास्ट के लोग आना चाहेंगे या कोशिश करेंगे, इट्स बेटर कि आप उन्हें एंटरटेन ना करें, बट बाकी आपकी मर्ज़ी है। और कुछ हेल्थ इश्यूज़ है जो पास्ट से उभर के आ सकते हैं, उनका खास करके ख्याल रखिए कि आप प्रॉपर मेडिकेशंस ले रहे हो, आप प्रॉपर चेकअप कर रहे हो, आप प्रॉपर ध्यान रख रहे हो। कोई भी चीज़ आप बस कैजुअली नहीं ले रहे हो अपने हेल्थ को लेकर, एटलीस्ट नवंबर फर्स्ट हाफ में। Okay, so that is something I can see for you Libras here, and thank you so much for watching. अच्छा लगा है तो ज़रूर बताइएगा, like, share, comment and subscribe if you are new here, and I'll again see you in another reading. Till then, खुश रहिए, ख्याल रखिए, अपना टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड कीजिए। All the best to you guys, and goodbye for now.